आज हम पढ़ने वाले हैं सेल अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन और इंडेंटेशन के बारे में। सेल अलाइनमेंट यानी कि आपके सेल में जो डेटा है, जो भी लिखा हुआ है, वो सेल के किस कॉर्नर से अलाइन रहेगा। जैसे वो हो सकता है कि आपके सेल के सेंटर में लिखा हो, सेंटर के राइट में अलाइंड हो, लेफ्ट में हो। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सेल अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। देन है आपके पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन। ओरिएंटेशन मीन्स आपका सेल का जो कंटेंट है वो किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है इस प्रकार से, ये आपके सेल का एक ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो आपको अगर इस टाइप का कोई डेटा को एंटर करना है, या तो फॉर्मेटिंग के लिए, या फिर आपके पास अगर जगह कम है प्रिंट्स के लिए, तो आप अपने सेल का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटा को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसका रोटेशन कर सकते हैं, यानी कि ओरिएंटेशन चेंज करना। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स देखिए आपका यहाँ पर जो दो हेडिंग्स हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट जो कैश सेल और क्रेडिट सेल लिखा हुआ है जो कि रेड बॉक्स में है, वो हेडिंग नहीं है, वो सब कैटेगरी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक ब्रेकअप किया हुआ है हमने। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आगे की साइड शिफ्ट हो जाए, ताकि हम जब देखें इसको प्रिंट निकालें तो हमको क्लियर रहे कि ये सब कैटेगरीज हैं। तो इसके लिए आप इस प्रकार से इंडेंटेशन कर सकते हैं। जो बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट था उससे थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट हो गए। तो हमारे पास इन तीन ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन और ओरिएंटेशन। तो हमें इस सेक्शन के अंदर इन तीनों ही ऑप्शंस को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल अलाइनमेंट के बारे में। सेल अलाइनमेंट यानी कि जो भी आपका सेल के अंदर डेटा है उसकी सेल के अंदर क्या पोजीशन रहेगी। मीन्स वो लेफ्ट में रहेगा, सेंटर में, राइट में, या फिर अगर हम हाइट की बात करें तो टॉप, मिडल या फिर बॉटम में। यह आप चूज़ कर सकते हैं सेल अलाइनमेंट की हेल्प से। होम टैब में आपको फॉन्ट के जस्ट राइट हैंड साइड पे मिलता है ये जो आपको 6 अलग अलग बटन्स दिख रहे हैं, 3 आपकी टॉप रो में और उसके बाद सेकंड रो में आपके पास 3 और बटन्स हैं। ये आपके कंट्रोल करते हैं सेल के अलाइनमेंट को। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आपको 6 अलग अलग तरीके से ABC लिखा हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ सेम है, बस सेल के अलाइनमेंट का फ़र्क है। तो इसी प्रकार से आप इन 6 बटन्स का यूज़ करके अपने सेल के लिए कोई भी प्रॉपर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास वो है सेल इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी कि आपके सेल का जो कंटेंट है उसको राइट या फिर लेफ्ट में शिफ्ट करना। ये एग्जांपल हमने देखा था एक इनकम स्टेटमेंट का। यहाँ पर जो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स है ये सब कैटेगरी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा राइट में अलाइन रहे, ताकि जो भी पर्सन इसको एनालाइज करे उसको देखने में और समझने में आसानी हो कि ये एक सब कैटेगरी है। ठीक है, ये हेडिंग के साथ अलाइन रहेगी तो हो सकता है इसको एनालाइज करना मुश्किल हो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर देंगे तो जो भी व्यक्ति इसको देखेगा उसको देखते से क्लियर हो जाएगा कि ये सब कैटेगरीज हैं। तो हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और जो आपका इंडेंटेशन का बटन है आपके सेल अलाइनमेंट बटन के जस्ट राइट में, जो आपको एक रेड बॉक्स में दिख रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका कैश और क्रेडिट से लिखा हुआ है वो हल्के से राइटवर्ड शिफ्ट हो गए। अब जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि ये सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल रोटेशन। सेल रोटेशन का मीनिंग होता है सेल के अंदर जो कंटेंट है उसके डायरेक्शन चेंज करना, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने सेल का कंटेंट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सेल्स को सिलेक्ट करना होगा जिनको भी आप चेंज करना चाहते हैं, और उनको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है, ये जो आपके पास सेल अलाइनमेंट के जस्ट राइट में एक AB लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सेल ओरिएंटेशन के ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, आप वर्टिकल इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप या डाउन, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट डाउन का यूज़ किया है, तो जब हमने उसको रोटेट किया तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब आप अगर Ctrl+1 प्रेस करके अलाइनमेंट में जाएंगे तो आप यहाँ पर मैन्युअली 1-1 डिग्री सेट कर सकते हैं कि आपको कितने डिग्री का रोटेशन चाहिए, बट जनरली आपको इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपके पास यहाँ पर बेसिक ऑप्शंस हैं, 5 अलग अलग ऑप्शंस, इनमें आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन या इंडेंटेशन के लिए कोई भी चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए आपके पास इंडेंट का भी ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पर सेल अलाइनमेंट के भी ऑप्शन है और रोटेशन का भी ऑप्शन है।
तो आप इन डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके भी अपना सेल का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।